जय हिंद साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग का जो है ना पिछले क्लास में पार्ट 1 परसेंटेज का हो चुका था। आज हमारा होगा पार्ट 2। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे पहले वाले वीडियो को। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि उससे कहीं ज़्यादा जो है ना आप सभी इस वीडियो में रिस्पॉन्स देने वाले हैं। एकदम इसी तरह से आप सभी वीडियो को शेयर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में खैर मजा आता है, जब आप सभी कमेंट्स पढ़ते हैं ना बहुत ही मजा आता है। और जो आपको हम होमवर्क देते हैं ना AJW आपको जो देते हैं आप सभी पूरे स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ देख सकते हैं, अथवा जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने एक नया टॉपिक है, नया सवाल है कि यदि x का 70% y है तो y का कितना परसेंट x होगा। तो देखिए अगर आप इस सवाल को अगर बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा समय लगेगा, आपको लगभग 2-4 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन का मतलब क्या होता है, क्विक बनाना। क्विक का मतलब हो गया जितना फास्ट आप बना सकते हो समझकर। तो देखिए थोड़ा सवाल को समझिएगा, इसके बाद जो है ना आपको और एक सवाल बताएंगे, उसके बाद तीसरा सवाल आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो सवाल है यदि x का 70% y है, सुनिएगा ध्यान से, x का 70% y है तो y का कितना परसेंट x है। यानी कि पहले बोला है कि x का 70% y है, फिर बोला कि y का कितना परसेंट x है। यानी कि आपको यहाँ पे सवाल को उल्टा दिया, नहीं लगता कि सवाल को उल्टाया गया है। देखिए तो x का बोला कि y है, फिर y का बोला गया x है, मतलब x को y से बोला गया है, फिर y को x से बोला गया है। ठीक है, तो ऐसा रहे सवाल। तो देखिए कैसे बनाते हैं, आप चाहे बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना है क्विक रूप में, मतलब फटाक से तेजी में बनाना है। तो देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे है x का 70% y है, यानी x का 70% y हो गया। फिर बोलता है कि y का कितना परसेंट x है, ये पूछ रहा है ना। बहुत ही सिंपल है, कितना परसेंट बोला है 70%, तो 70% का मतलब क्या हुआ 70/100। ठीक है, ठीक है, ध्यान से यहाँ x को y में पलटाया है, फिर y को x में पलटा दिया है। तो हम लोग भी थोड़ा बुर्बक है, हम लोग भी जो है ना वैसे पलटा देंगे। हम लोग सीधा इसी को पलटा देंगे, 100 चल जाएगा ऊपर और 70 आ जाएगा नीचे। बस लगा दीजिए भाग, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल हो गया, 10 बट्टे कितना बच गया 7, तो 7 कम 7, 7 3 10, एक पूर्णांक आपका हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा फिर ध्यान से, आपको हम सवाल दे रहे हैं। यहाँ था ना x का 70%, यहाँ पे हम बोलते हैं a का 20% b है। सुनिएगा ध्यान से, a का 20% b है, तो बताइए कि b का कितना परसेंट a है। ठीक वही सवाल है, उल्टा दिया यहाँ पर भी है ना, समझिएगा ध्यान से। यहाँ उल्टाया है तो हम लोग भी उल्टा देंगे। अब उल्टाया है कैसे, a को b से बोला है, फिर b को a से बोला है। बोला है a का 20% b है तो b का कितना परसेंट a है, यानी a से पहले b पूछा, फिर b से a बोला। यहाँ पे सवाल को उल्टा दिया, a से b में, b से a में। तो हम लोग भी वही ना करेंगे। बोला कि b 20% है, तो 20% का मतलब क्या हुआ आपका 20/100 हुआ। तो a का 20% b है, तो b का कितना परसेंट है, तो b को, यानी कि a से b क्या है ना, b से a क्या, तो हम 20 को उल्टा देंगे। तो क्या करेंगे 100 बट्टे क्या करेंगे 20 कर देंगे। जैसे a को b में उल्टाया है तो हम लोग b में a से उल्टा देंगे, यानी कि 20/100, इसको हम लोग भी उल्टा देंगे। कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 100/20 हो जाएगा। तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, आपका कितना हो जाएगा 5%। ए जो है b का कितना परसेंट होगा आपका 5% होगा। ठीक है, चलिए और एक देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व ऐसे रहने देते हैं, a का 40%, ठीक है ना, a का 40% b है, तो b का कितना परसेंट a है। बिल्कुल क्विक बनाना है फटाक से। तो 40% का मतलब हो गया आपका 40/100, ना हो गया a से b में, b से a में, तो हम लोग भी इसको पलटा देंगे। तो हम लोग भी जो है 100 ऊपर कर देंगे, 40 को नीचे कर देंगे।
जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, आपका हो गया 5/2। ये ना हुआ, कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2.5%। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे पलटाया जाता है। ठीक है ना, इसी पर जो है ना आप लोग को हम एक होमवर्क देते हैं, आप सभी इसको बनाइएगा। ठीक है ना, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने होमवर्क को बहुत अच्छी तरह से किए थे और उसी तरह से इस वीडियो में भी करना है। ठीक है ना, तो चलिए आपको सवाल देते हैं। यदि ए का 90% बी है, कितना परसेंट? 90% बी है, तो बी ए का कितना परसेंट होगा? यह क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया HW में। बिल्कुल आपको हम कोचिंग की तरह ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। आपको पहले एक टाइप का हम बताते हैं, उसके बाद जो है ना आपको जो है उसी टाइप पर एक आपको होमवर्क भी देते हैं, ताकि अगर आप सभी सीख लेते हैं तो उसका आंसर जो है ना आप सभी करेंगे तो हम समझ जाएंगे आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पे चलते, मतलब अगला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला टाइप हमारा है, बहुत ही शानदार सवाल है। किसी संख्या का 80% 30 है। क्या है? किसी संख्या का 80% 30 है, तो वह संख्या क्या है? तो सुनिए ध्यान से, कोई भी संख्या, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अपने आप में होता है 100% होता है, यानी कि 100% होता है। ठीक है, इस सवाल को आप दो तरह से बना सकते हैं, आपको हम दोनों तरीका बना के बताते हैं। ठीक है, देखिए बोलता है किसी संख्या का 80% 30 है, तो वो संख्या क्या है? तो जनरली लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं वो संख्या कितना है, x है। हम भी मान ले वो संख्या कितना है, x है। किसी संख्या का, संख्या हम कितना माने, x, अब का मतलब क्या हो, गुना 80%, 80 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100। किसी संख्या का 80%, वो संख्या हम मान लिए हैं x, और x का 80% मतलब हो गया 80/100, तो बराबर कितना है, वह 30 है। तो वह संख्या क्या है, यानी कि वह संख्या x है। x निकालेंगे तो मेरा संख्या निकल जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, और आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10। चलिए x बराबर देखिए इधर 30 है, इसको इधर भेजेंगे ना, भाग से हो जाएगा गुना में, और जो गुना में है वो आ जाएगा नीचे भाग में आ जाएगा। ठीक है, काटा दीजिए और कटेगा तो 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो हो गया 15 5 हो जाएगा 75/2। इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 3 6, 2 7 14, 1/2। सॉरी परसेंट नहीं होगा, वो संख्या है। इतना हो गया आपका, कितना हो गया, 37.1/2 आपका वह संख्या आ गया। तो आप एक तरीका आपके पास ये वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे और x मान के भी बना सकते हैं, एक ही तरीका हुआ। और देखिए इसी में एक और तरीका है, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, आराम से, चलो इसको हम मिटा देते हैं। कितना आया आपका, 37.1/2 आया ना, याद रखिएगा। पहले दोबारा भी आंसर वही आने वाला है, क्योंकि दूसरा तरीका से। ये देखिए बोलता है किसी संख्या का 80% 30 है, यानी कि कोई संख्या है उसका 80% कितना है, 30 है। 80% का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो हम निकाल लेते हैं पहले 1% का वैल्यू, तो होगा 30/80 हो जाएगा। यह आपका हो गया 1% का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो संख्या निकालना है ना, जब संख्या निकालना है तो संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, मतलब 100% होता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा संख्या कितना होगा, 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30/80 गुना 100। चलिए 0 0 कैंसिल हो गया ना, तो आपका हो गया 4 दूनी 8, अब 25 चौका 100, 25 दिया हो जाएगा 75/2, 2 3 6, 2 7 14, 1/2। पहले भी इतना ही आंसर आया था। आपके पास दो तरीका है, आप एक इस तरह से बना सकते हैं, या आप जो है ना x मान के बना सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पे और सवाल को हम लोग डील करते हैं। किसी संख्या का 60%, ठीक है ध्यान से, किसी संख्या का 60% आपका 40 है। ठीक है, किसी संख्या का 60% 40 है, तो वह संख्या क्या होगा? आप दो तरीका से बना सकते हैं, आपको हम इसी तरीका से बता रहे हैं, तरीका थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, क्या x वगैरह सब मानेंगे, डायरेक्ट बना देंगे।
देखिए किसी संख्या का 60% 40 है, इसका मतलब हुआ कि 60% का वैल्यू कितना दिया गया है, 40 दिया गया है ना, हो गया। किसी संख्या का 60% कितना है, 40 है। इसका अर्थ यह हुआ कि 60% का वैल्यू कितना है, 40 है। तो निकाल लीजिए पहले 1% का वैल्यू क्या होगा, 40 बट्टे आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और निकालना है संख्या, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। संख्या जब निकालेंगे तो 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 40 बट्टे हो गया 60 गुना कर देंगे 100, यहाँ से हमारा संख्या निकल जाएगी। तो 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 गुना 100 आपका हो जाएगा 200 बट्टे 3, डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3 6 के 18, 3 6 का 18 पॉइंट 3 6 का 18, यानी कि 66.66 कुछ आएगा। या आप इसको पूर्णांक में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप सभी को देंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। आप सभी होमवर्क कर लीजिएगा। किसी संख्या का चलिए 20%, ठीक है, किसी संख्या का 20% आपका मान लिया जाए कि वह कितना है, 80 है, तो वह संख्या क्या है, क्या निकालना, संख्या निकालना है ना। सेम प्रोसेस से आपको बनाना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से बनाइएगा। जो भी टॉपिक पकड़ेंगे बिल्कुल आपको हम समझा के ही जाएंगे, ताकि ना आपका समय बर्बाद हो ना मेरा समय बर्बाद हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, किसी संख्या का 20% 80 है, इसका मतलब हुआ कि 20% का वैल्यू आपका दिया गया है 80 दिया गया है, यही बात है ना। तो निकाल लीजिए पहले 1% का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा आपका 80 बट्टे हो जाएगा 20। निकालना है संख्या, इसका मतलब है 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 80 बट्टे 20 गुना 100, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, यानी कि 400। वह संख्या कितना है, 400 है, राइट। तो चलिए इसी बात पे जो है ना, मुझे भी देखा उस सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी बात पे जो है ना आप सभी को एक देते हैं हम होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना कभी कभी सवाल इस तरह से आ जाता है आपका, बोले किसी संख्या का इतना % इतना है, तो उस संख्या का 20% निकाले। संख्या नहीं पूछेगा, बोलेगा इतना % निकाले, उतना % निकालिए, ठीक है ना। आपको हम वो चीज भी बता देते हैं। तो पहले जो है ना आप इसका ले लीजिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर यह क्या होगा आपका 2 होगा। किसी संख्या का 70% 140 है, तो वह संख्या क्या है। आप सभी इसको जो है ना क्या कीजिएगा, होमवर्क के रूप में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां से सवाल को चेंज करते हैं। चलिए आई क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट टाइप है। तो आपको क्वेश्चन तो वही है, टाइप वही है, हल्का सा चेंज है। देखिए पहले क्या मांग रहा था, सवाल वैसा ही है ना आपका, किसी संख्या का 20% 15 है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। यानी कि पहले आपका मांग रहा था कि वह संख्या क्या है, इस मतलब आपका संख्या नहीं मांग रहा है, उस संख्या का 60% ही मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए एकदम बेसिक से नहीं बनाना आपको, आप चाहेंगे तो इसको मान सकते हैं, माना कि वह संख्या x है, x का 20% निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो संख्या निकलेगा उसका फिर निकलेगा 60%, तो आपको जो है ना बहुत सारा समय लग जाएगा, ठीक है ना। आपको एकदम बिल्कुल क्विक बनाना है, इस तरह से बनाना है कि किसी संख्या का 20% 15 है, यानी कि हुआ कि 20% का वैल्यू कितना दिया गया है आपका 15 है। तो निकाल लीजिए पहले कि 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 15 बट्टे हो जाएगा 20। यह हमारा 1% का वैल्यू आ चुका है। उसके बाद वह संख्या पूछे या जितना % पूछे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे संख्या नहीं पूछता है, अगर संख्या पूछता तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 100% बराबर, इसमें 15 बट्टे 20 में 100 से गुना करते हैं, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, वह संख्या नहीं पूछा है, बोलता है उस संख्या का 60% क्या है। अगर हमारे पास 1% का वैल्यू मालूम है तो क्या 60% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 60% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% का वैल्यू 15 बट्टे 20 है, तो 60 का कितना होगा, तो 15 बट्टे 20 तो है क्या 1% का ना, 60 से गुना कर देंगे। 20 से कम 20, 20 या 7,
15 तिया 45। तो उस संख्या का जो 60% होगा वह कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संख्या का 30% 60 है। देखिए ध्यान से, किसी संख्या का 30% 60 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। ठीक है, कितना निकालना है, 20% निकालना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस। तो 30% 60 है, इसका मतलब हुआ 30% का वैल्यू कितना है, 60 है। तो पहले निकाल लेते हैं 1% का वैल्यू। तो 1% 60 बट्टे हो जाएगा 30। जब 1% का वैल्यू निकल गया तो जितना परसेंट मांगे, 30 मांगे, 20 मांगे, 60 मांगे, जितना मांगे तो उतना परसेंट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर संख्या मांगेगा तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं मांगा है, मांगा है कि उस संख्या का 20% क्या होगा। तो 1% का वैल्यू है 60 बट्टे 30, तो 20% का वैल्यू क्या होगा। तो 60 बट्टे 30 में 20 से क्या करते हैं, गुना कर देंगे। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। तो वह संख्या का जो 20% है वह वैल्यू कितना है आपका, 40 है। समझ में आ गया, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं। किसी संख्या का 15% मान लिया जाए कि 450 दिया गया है। कितना दिया गया है, किसी संख्या का 15% 450 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। 80%, 90%, 60%, 30%, कुछ भी मांगे आप आसानी से इजीली आप निकाल सकते हैं, एकदम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। किसी संख्या का 15% 450 है, यानी कि 15% का वैल्यू कितना दिया गया है आपका, 450 दिया गया, राइट। तो पहले निकाल लीजिए 1% का वैल्यू क्या होगा। तो 450 बट्टे कितना हो गया आपका, 15 हो गया। तो यह आपका 1% का वैल्यू निकल गया है ना। अब निकालना है कितना, 80% का वैल्यू क्या होगा, 80%। तो 1% का वैल्यू इतना है तो 80% का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करेंगे, 450 बट्टे जो 15 है ना, इसमें 80 से गुना कर देंगे। 15 एकम 15, अब 15 तिया 45, 0, 8 तिया 24, 00। तो वह उस संख्या का जो 80% होगा वह कितना होगा, 2400 होगा, यानी कि 2400 होगा। ठीक है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा A to Z। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल शेयर कर देना है। आप इतना टाइम जरूर मेरे लिए कर दीजिएगा। तो चलिए अब रहा क्वेश्चन नंबर, इसको बना दीजिए आप 3। आपको 2 हम दे दिया है होमवर्क में, यह रह गया आपका 3। 3 है आपका, किसी संख्या का 20% 600 है तो उस संख्या का 45% का वैल्यू क्या होगा। आप सभी इसका जो है ना आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में आंसर भेज दीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क रह गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप इसको इजीली 2 तरीका से बना सकते हैं, एक एक्स मान के एक डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा हम लोग एक्स का भी प्रयोग कर लेते हैं। सवाल है, किसी संख्या का 40% का 60% 48 है। आपका सवाल वही है, हल्का चेंज है। ठीक है ना, यहाँ पे एगो एक्स्ट्रा परसेंट आ गया है, एगो आ जाए, 2 गो आ जाए, 3 गो आ जाए, जितना भी परसेंट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका बनना है तो बनना है। तो किसी संख्या का 40% का 60% 48 है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए सिंपल सी हम लोग मान लेते हैं कि वह संख्या कितना है, x है का 40% का मतलब गुना 40 बट्टे कितना हो गया आपका 100। ठीक है, फिर का मतलब गुना 60%, 60 बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो बराबर कितना है 48 है। ये ना है, किसी संख्या का 40% 60% इतना है, यानी कि संख्या का संख्या मान लिया x, x का मतलब गुना 40% मतलब 40 बट्टे 100 हो गया, फिर का मतलब गुना 60%, 60 बट्टे 100 बराबर कितना है 48 है। तो वह संख्या क्या है, यानी कि x का मान निकालना है। चलिए देखिए
1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 हो गया। नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, तो 1 गुना x आपका हो जाएगा x, और 100 गुना 2 आपका हो जाएगा 200। कैसे हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, मतलब कोना कोनी गुना किए, यानी तिरछा तिरछी गुना किए। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, आ गया 200, यानी वो संख्या कितना था, 200 था। आप इस तरह से जो है ना अपने से भी यहाँ सवाल सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए हम कैसे सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे कर दिए हम 2, किसी संख्या का 20% का, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लिया 25% का 50 है, कितना मान लीजिए 50 है, तो वह संख्या क्या है, ऐसे आपको बनाना है। देखिएगा बिल्कुल सिंपल है। किसी संख्या का 20%, मान लेते हैं वह संख्या हमारा कितना है, x है, और x का मतलब गुना 20% हो गया 20/100, का मतलब गुना 25%, 25 आपका हो जाएगा 100, बराबर कितना है आपका 50 है। ठीक है, अब जो करता कटा दीजिए, यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, अब 25 एकम 25, 25 चौका कितना हो गया आपका 100 हो गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए एक बार आपको हम समझाते हैं डिटेल में, x गुना 1 गुना 1 आपका हो जाएगा x, और 5 चौके हो जाएगा 20, बराबर है कितना है 50, कुछ नहीं तो 1। आप इतना नहीं भी लिखेंगे ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, x गुना नीचे है 1, तो x लिख सकते हैं, 4 5 20 गुना इतना कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एक बार हम उतार दिए, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर दीजिए, 1 गुना x आपका हो जाएगा x, यहाँ पे 50 दूनी 100, आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट को लेकर आते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है, देखिए आपका सवाल बिल्कुल वही जो आपको पहले भी जस्ट बता रहे थे 2 सेकंड पहले, वैसा ही सवाल है, लेकिन उसमें संख्या मांग रहा था, इसमें क्या मांग रहा है 80% क्या होगा। ठीक है ना, आप चाहे तो x मानकर जो है ना पहले संख्या निकाल सकते हैं, फिर संख्या का बाद में 80% निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली बना सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक तरीका से हम बता रहे हैं। बोलता है कि किसी संख्या का 15% का 10% का मान 30 है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। मान लिए कि वह संख्या कितना है, x है, x का 15%, तो 15 बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया, फिर का 10%, 10 बटे कितना हो गया 100, बराबर उसका मान कितना दिया गया है 30 दिया गया है। पहले संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 15 एकम 15, अब 15 दूनी 30, तो x बराबर आपका हो जाएगा ना, देखिए 100 गुना 10 1000, 1000 गुना 2 आपका हो जाएगा 2000। आपका अभी यह आंसर नहीं है, यह तो हमारा संख्या निकला हुआ है ना। अब निकालना है उस संख्या कितना 80%, कितना निकालना है 80% निकालना है, तो 80% निकालना है संख्या का, तो संख्या हमारा कितना 2000 का निकाल लीजिए 80%, 80 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, 00 कैंसिल, 8 दूनी 16, 1 0 1 0, आपका कितना हो जाएगा उस संख्या का 80% आपका हो जाएगा 1600। आपके पास तो एक ही तरीका है, पहले यहाँ से संख्या निकाल लीजिए, तब उस संख्या का आप 80% निकाल लीजिए। आपके पास एक ई वाला तरीका है। अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं तो वह भी बनेगा, और एग्जाम में आप जितना डायरेक्ट बना सकते हैं, आप जितना फास्ट बना सकते हैं, जितना अपना दिमाग का यूज कर सकते हैं, आप जितना टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये देखिए बोला किसी संख्या का 15%, 15% का मतलब क्या हुआ 15 बटे 100। ठीक है, का मतलब गुना 10%, 10 बटे 100। किसी संख्या का 15% का 10% का मान कितना दिया गया है 30 दिया गया है, तो उस संख्या का मतलब उस संख्या का 80% क्या होगा, तो उस संख्या का 80%, तो इसी में जो है ना 80 से गुना कर देंगे, 80 बटे हो जाएगा 100। देखिए नीचे 100 और 100 हो गया कैंसिल, और क्या बचा 0 0 कैंसिल हो गया, 15 एकम 15, अब 15 दूनी 30 हो गया ना। अब देखिए कोना गुना कीजिए, 8 दूनी 16,
यहाँ पे एगो जीरो हो गया, और ये 10 अगर इसमें गुना करेंगे तो एगो जीरो यहाँ आ जाएगा ना, आ जाएगा। यहाँ देखिए 10 गुना 2 गुना 80, यानी कोना कोनी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 1600 हो जाएगा। हम संख्या x नहीं लिखे, डायरेक्ट कर दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे x लिख भी सकते हैं, x गुना 1 को नीचे करेंगे तो आपका x ही ना होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गया ना? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। 15% 15/100 का मतलब गुना 10% 10/100 बराबर मान कितना है 30। तो निकलना 80%, तो जो मान दिया गया उसी मान में 80% का क्या करते हैं, गुना कर देंगे। तो 80 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका जीरो खत्म हो गया, 15 दूनी यहाँ पे गया 30 कैंसिल, बच गया 10 गुना 2 10 दूनी 20, और 20 गुना 8 8 दूनी 16, एगो जीरो 1600 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। चलिए, यह सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार सवाल है। तो देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, जहाँ पे रहेगा अधिक कम, हार जीत, पास फेल, वहाँ जो है ना आपको हमेशा अंतर को दर्शाएगा। किसको, अंतर को। ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस को दर्शाएगा। देखिए सवाल है, किसी संख्या के 3/5 भाग, कोई भी संख्या है उसका 3/5 भाग उसके मतलब उसी संख्या से, ठीक है ना, उसके 40% से 48 क्या है, अधिक है। अधिक का मतलब यह हो गया कि उस संख्या का 3/5 भाग और उसी संख्या का 40%, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 48 है। तो बोला कि वह संख्या क्या है। तो देखिए मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा क्या है, x है। बोलते हैं संख्या का 3/5 भाग का मतलब गुना 3/5 भाग, संख्या का 3/5 भाग, फिर क्या कहता है उसके 40% से, मतलब वही संख्या हमारा x है का मतलब गुना 40%, 40 क्या हो जाएगा 100, बराबर कितना है 48 है। ये बोला गया है ना, यानी कि तीसरा भाग और 40% का अंतर कितना बताया गया, आपका 48 बताया गया। यानी कि किसी संख्या का 3/5 भाग और उसी संख्या का 40%, मतलब संख्या x है ना है, x का 40% बराबर कितना है 48। कब मिलेगा, जब दोनों में डिफरेंस करेंगे। चलिए घटा दीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हुआ ना। अब देखिए 3 गुना x आपका हो जाएगा 3x, नीचे कितना है 5, माइनस x गुना 2 आपका हो जाएगा 2x, नीचे कितना है 5, बराबर कितना है 48। देखिएगा ध्यान से, आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 3x में घट गया 2x, तो बचा कितना, एगो x बचा, और यहाँ पे कितना है 48 है, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, 1 गुना x आपका हो जाएगा x, इधर से गुना कर दीजिए तो 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 4 हो जाएगा आपका 24। तो वह संख्या कितना था आपका 240 था। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम आराम से, कोहर बर नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट पे भी बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। चलिए अगला सवाल भी आपके सामने हाजिर है। तो बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है ना, अगर बात करेंगे ITI का ना, आपका ITI में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, पूछा भी गया है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा कर देख भी सकते हैं। सवाल है, किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है, मान लिए हम कि वह संख्या कितना है x है, बोलता है किसी संख्या के 40%, तो संख्या हमारा x है, इसका निकाल लेते हैं 40%, इतना का 40%, 40 कितना हो जाएगा 100। किसी संख्या के 40% में कितना जोड़ना है 42, ये हुआ 40%, इसमें जोड़ दीजिए 42। किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि वही x से मिलता है, जो संख्या माने ना वही संख्या मिलता है। कटा दीजिए, कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 गुना x आपका हो जाएगा 2x, बट्टे कितना हो जाएगा आपका 5। इसको इधर लाएंगे ना, प्लस से हो जाएगा माइनस में, और अंक वाला इधर भेज देंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में आपका 42। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिए 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस 5 गुना x आपका हो जाएगा 5x, बराबर कितना माइनस 42 है। ये है ना, तो अब हम बराबर लिख देते हैं। हाँ देखिए 5x में घट गया 2x, आपका बचेगा माइनस का 3x, बट्टे कितना है 5 है, इधर माइनस आपका कितना 42 है,
माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 गुना x आपका हो जाएगा x, और 14 गुना 5, 14 पंचे 70, तो वह संख्या कितना था, 70 था। कोई दिक्कत नहीं है। जो उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल जितने भी हम जितना भी सवाल है मेरा था, जितना भी हम बताने का प्रयास किए, बिल्कुल एकदम आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है, ताकि आप सभी सीख पाए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जरूर सीख लिए होंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को शेयर क्या कीजिए और लाइक कीजिए, और शेयर करने में कमी मत कीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका सहमति, आपका कमेंट से जो है ना हमारे उत्साह को बढ़ा देता है। तो आज के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, एक नई ऊर्जा के साथ। आपको जो है ना हम परसेंटेज में लगभग 200 क्वेश्चन बताएंगे, बिल्कुल छोटा लेवल से लेकर बड़ा लेवल तक बताएंगे, ठीक है ना। अगर आप ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। अगर ITI का करते हैं उसके लिए खैर तो बातें छोड़िए ना, उसके लिए खैर इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, ऑल द बेस्ट।